इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल जी, जो पूर्व एक्स आईआरएस ऑफिसर भी हैं। मैम, जहां हम देख रहे हैं कि लगातार हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो मेडल्स पर मेडल्स लेके आ रहे हैं, क्या उन्होंने मतलब ठान लिया है कि जो अंग्रेज सोना लेके गए थे वो वापस लाना ही है? हाँ जी, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है कि हमारे खिलाड़ी खासकर जो हरियाणा के हैं वो जिस तरह से पदक जो है लेकर आ रहे हैं तो सब में बहुत खुशी की लहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है कि जो उनकी खेल नीति है उसकी बदौलत जो है वो खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और परफॉर्मेंस भी करते हैं और अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपके माध्यम से सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और सभी हमारे पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत जो बधाई इस बात के लिए कि आप ये देखिए कि कितने ज़्यादा पदक जो है एक के बाद एक आ रहे हैं। 8 जो है अब तक जो है गोल्ड मेडल हमारे हो चुके हैं। तो सबको बहुत बहुत मुबारक। मैम, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एक जनता होने के नाते कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार की नीतियां हैं खेल को लेकर, वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है। इस क्षेत्र में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि दूसरे किसी प्रदेश से इतने बच्चे निकलकर सामने नहीं आते हैं। जी, बिल्कुल जो सरकार की हमारी नीति है उसमें जिस तरह से उनको पुरस्कार दिए जाते हैं, जिस तरह से उनको राशि दी जाती है, इसके साथ-साथ उनको जो सर्विसेज हैं उनके अंदर प्रेफ़रेंस दी जाती है। मुझे लगता है कि ये भी इससे भी बहुत उनको बल मिलता है और उनका मनोबल बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि दूसरे राज्यों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और खिलाड़ियों को जो है हर तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए। वो मेहनत करके और खूब अपनी कड़ी मेहनत से वो दूसरे देश में जाकर जब हमारा नेशनल एंथम बजता है तो आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल एकदम से सभी जो है सबके मन के अंदर एक उल्लास, एक अलग ही तरह की खुशी जो है वो आती है। तो ये अभी अभी वो समय नहीं है जो पहले बहुत सालों पहले जब कभी राजा महाराजा हुआ करते थे तो एक वो उनकी कोशिश यही रहती थी कि कभी किसी राज्य पर कब्जा कर लें, कभी किसी राज्य पर कब्जा कर लें और उसके बाद वहाँ पर जो अपना परचम लहराते थे और बड़ा खुश होते थे। लेकिन अब जो है ये है कि खेल की भावना से कि आप खेल खेलें और उसके बाद कौन सा देश जो है उसका नेशनल एंथम बजता है तो जीत उसी की मानी जाती है। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा जो है हमारे खिलाड़ियों के अंदर भी एक अलग तरह का जोश आता है। तो प्रोत्साहित करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे खिलाड़ियों को जिस तरह से प्रोत्साहित करते हैं तो उससे भी खिलाड़ियों को बहुत बल मिलता है। चाहे हम ओलंपिक की बात करें, पैरा ओलंपिक की बात करें, कॉमनवेल्थ की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं और जब वो जीत कर आते हैं तो सबको बधाई देते हैं। मैम, एक सवाल ये कि देश इस बार 75th अमृत महोत्सव मना रहा है और हम स्वतंत्रता दिवस भी 15 तारीख को मनाने वाले हैं। इसके पहले तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तो हिसार की जनता और हिसार के लोगों के लिए इस तिरंगा यात्रा या इस किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, कुछ खास हिसार में देखने को मिलेगा? देखिए पहले तो मैं बताऊं आपको कि मैं सिरसा से सांसद हूं और हिसार में मेरा मायका है। तो पूरे हरियाणा के लिए ही हमारी कोशिश रहेगी कि सब के सब जो है वो तिरंगे के रंग में रंग जाएं। और ये हमारा 75 साल जो है पूरे हो रहे हैं आज़ादी के। और मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है हर घर तिरंगा, तो हर किसी को अपने घर पर तिरंगा लगाना चाहिए। और हम भी जो है वो रैली करके और जो है हमारा युवा मोर्चा, हमारा एससी मोर्चा, हमारा बीसी मोर्चा, हमारा किसान मोर्चा, हमारा महिला मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की जो मेन बॉडी है, हम सब लोग जो हैं इसमें जोर शोर से लगे हुए हैं कि हर घर पर जो है वो तिरंगा लहराना चाहिए। यानी कि इस बार हिसार में भी और सिरसा में भी हम डबल सेलिब्रेशन देखेंगे। जी बिल्कुल, दोनों जगह पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर किसी का आह्वान किया, हर नागरिक का आह्वान किया है कि वो अपने घर पर तिरंगा लगाएं। और हमारे जो शहीद हैं ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उन्होंने अपना बलिदान देकर जिस स्वतंत्रता को पाया है, हम जो है वो तिरंगा लहरा कर अपने घर पर उनको श्रद्धांजलि दें। मैम, एक सवाल कुलदीप बिश्नोई से जुड़ा हुआ कि अभी अभी उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी ने भी ज्वाइन किया और कहीं ना कहीं वो लगातार ये भी बात कह रहे हैं कि हिसार से वो चाहेंगे आदमपुर सीट से कि इस बार कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं भव्य बिश्नोई उनको खड़ा किया जाए। तो इस सिलसिले में बीजेपी क्या डिसाइड करेगी? देखिए ऐसा है कि कुलदीप बिश्नोई जी ने जो है अपने परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं
और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को बल भी मिलेगा। और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं ये निर्णय वो लेंगे कि वहाँ से आदमपुर से जो है अगर वहाँ से वो अगर वहाँ से चुनाव लड़वाना पड़ता है तो वो किसको वहाँ से जो है चुनाव लड़वाएंगे, ये निर्णय तो हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं वो उनकी एक बोर्ड की मीटिंग होती है, बैठक होती है, उसमें ये निर्णय लिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश इस बार 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगा वो अपने आप में दुनिया देखेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।